मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप जब देखो तब सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बात करते हो, तो क्यों ना करें सनातन धर्म की बात। क्या हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, मुगलों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, उसके बातें करें। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था आपको पता है? कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि ये जो हिंदू हैं, जो हाथी के मुख वाले गणेश जी को पूजते हैं, बंदर के मुख वाले हनुमान जी को पूजते हैं, बैल के समान नंदी जी को पूजते हैं, ये हिंदू जो है, इन पे ब्रिटिश जो है हुकूमत करती है। तो कई बार तो बुरा लगता है, लेकिन लगता है ये हिंदू इसी के लायक है। ये लोग तो किसी को भी उठाकर पूज लेते हैं। अब आप सोचिए कि हमारा हिंदू धर्म इतना व्यापक है, जो कार्ल मार्क्स हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, आपको पता है वो कभी भारत नहीं आया। कभी उसने भारत की हिस्ट्री ज़्यादा जानी नहीं, कभी भारत का इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं की। जो उसके मुंह में आया, जो मन में आया वो बोल दिया। अब कुछ लोग इसको आधार मान लेते हैं कि हिंदू लोग ही तो हिंदू के बारे में गलत सलत बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो हिंदू लोग ही अपना कुप्रचार करते हैं। तो वो जो है भारत के बारे में जो बोला कार्ल मार्क्स को, सबको लगने लगा, हिंदुओं को भी लगने लगा हाँ सही तो बोल रहा है ये। तो जब उस चीज़ को आप जानते नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं? जैसे अब हम एमबीबीएस के बारे में बात करें, किसी डॉक्टर के बारे में, उसने क्या पढ़ाई की, अब हमें एबीसीडी नहीं पता, अब हम डॉक्टर को एडवाइस देंगे कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो क्या सही है? क्या हम किसी एडवोकेट को एडवाइस दें कि आप ऐसा ऐसा करो, लाकर ये वाला नियम लगा दो, कुछ भी हम बोलते तो क्या वो सही है? मतलब हम किसी चीज़ के बारे में कभी स्टडी किए नहीं और हम उसके बारे में बोल रहे हैं, क्या ये सही है? इसलिए तो बार बार मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा जागना चाहिए हिंदुओं को। आपको पता है जो रॉकेट साइंस है ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रॉकेट बनाया, वो क्या बोलता था? वो रॉकेट जो बनाने वाला जो वैज्ञानिक था ना, उसके बारे में किसी ने बुक लिखी है, कोई अंग्रेज ही है जिसने बुक लिखी, तो उसने क्या लिखा कि वो हिंदू धर्म की पढ़ाई करता था और वहीं से वो उसको मतलब रॉकेट बनाने के लिए प्रेरित हुआ। सबसे पहला जो रॉकेट बनाया था। अब आप सोचो, हिंदू धर्म से दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के बारे में बातें करते हैं, बहुत सारे अंग्रेज लोग ऐसे हैं, ब्रिटिश लोग और भी बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म की तारीफ करते हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जिन्होंने हिंदू धर्म की बुराई की है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म का एक भी पार्ट उठा के आप अलग नहीं कर सकते। आप बोल देते हैं कि अब गणेश जी की पूजा क्यों होती है, हाथी के सूंड वाले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? तो उनका भी कुछ सांकेतिक अर्थ है। जैसे कि गणेश जी की पूजा करती है तो उनका गजमुख रहता है ना, हाथी के समान सिर है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं ना, सारी प्रोसेस है। मैंने बताया था आपको काफ़ी बार, आप भी जानते ही हैं कि हम कुछ भी करें, कैसे भी करके हमारी शक्तियाँ कैसे जागृत होगी, जब कुंडलिनी शक्ति जो है संसार पर आएंगी, तभी उसे जागरण माना जाता है और तभी इंसान को आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। तो ये कब होगा? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। हमने बताया जितने भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ यज्ञ हवन का नियम है ना, सबका एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से हमारी एनर्जी ऊपर उठे। ऐसा नहीं कि हम मूलाधार में रह के और बस यहीं पे मर जाए, इतना तो जानवर भी कर लेते हैं, है ना। इंसान तभी माना गया है, इंसान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? कहते हैं इंसान बनने के लिए सब तरसते रहते, बड़े मुश्किल से करोड़ों जन्म के बाद इंसान का जन्म मिलता है ना। इतना महान जन्म जब मिला है तो वो क्यों? क्योंकि अपना आत्म कल्याण सिर्फ इंसान के जो शरीर में ही किया जा सकता है, बाकी किसी में भी नहीं। अब ये जो प्रतीक बना हुआ है गणेश जी का, कि गज के समान मुख है, ध्यान में बैठो तो उसी तरीके से होना चाहिए। और जो उनकी सूंड बननी है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वो अक्सर ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है, ज़्यादातर सूंड नीचे की तरफ मुड़ी नहीं होती। कुंडलिनी शक्ति हमेशा ऊपर जानी चाहिए। अब वहाँ पर चूहे का जो उनका वाहन है वो चूहा है। चूहे का भी प्रतीक है। चूहा क्या है? बिल खोद के नीचे जाता है, मतलब अपने अंदर जाना सीखो। हम लोग जो है भारत की संस्कृति जो है, आप देखेंगे कि सारी दुनिया ने एक दूसरे पर शासन करने की सोची है, जा जाकर दूसरे देशों पर राज किया है, लेकिन कभी भारत के लोग दूसरे देशों पर राज करने के लिए नहीं गए। हमारे भारतीय धर्म के लोग ये मानते हैं
कि अगर जीतना है तो किसी देश को मत जीतो, अपने आप को जीतो, अपने मन को जीतो। इतना महान धर्म है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते नहीं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में कई ब्रिटिश लोगों ने यहाँ की तारीफ लिखी है और अच्छी बातें लिखी है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, यहाँ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। क्यों लिखी है? क्योंकि वो लोग यहाँ के धर्म की पढ़ाई करते, स्टडी करके देख चुके हैं कि ये सनातन धर्म कितना महान है। और किसी वैज्ञानिक ने ये भी यहाँ तक भी कहा कि जो है अभी के टाइम पे जहाँ पे साइंस पहुँचा है, हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म पहले से वहाँ तक पहुँच चुका है। इतनी बड़ी बात कहती है। और हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म साइंटिफिक नहीं है। तो जिसको अपना पढ़ाई करनी है तो वो पढ़िए, कभी विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़िए। अगर संस्कृत में चाहिए तो कालिदास जी के बारे में पढ़िए। मतलब आप पढ़ के तो देखिए क्या होता है, आपके मन में जिज्ञासा है, ठीक है, सनातन धर्म को लेके आप दूसरे को पूछने जा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सामने वाला भी उतना उसको ज्ञान है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, ये भी तो देखिए। वो भी अपने हिसाब से कुछ भी बताएगा। तो पहले आप खुद भी पढ़ के देखिए, उसके बाद आप इस पर सवाल उठाएंगे, है ना। पहले ही सवाल उठा दिया, पहले ही उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हाथी का मुंह क्यों, बंदर का मुंह क्यों, ऐसा नहीं होता। पहले आप पढ़िए, सब का एक साइंटिफिक रीज़न है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जबरदस्ती अभी यहाँ पर नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पर कुछ भी बोलने के लिए लोग आ जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा। शिव जी कितने पवित्र हैं। और पता है, जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं ना, जब हमें थोड़ी समाधि लगने की अवस्था आती, तो हमें मतलब क्या दिखाई देता है, थर्ड आई पे जो एक चीज़ दिखाई देती है, वो शिवलिंग के आकार की ही होती है। और जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में हम अक्सर बात करते हैं ना, कुंडलिनी शक्ति मतलब मूलाधार में सोई पड़ी, तो ऐसा कहा जाता है कि वो शिवलिंग को लपेट के वहाँ पर सोई हुई पड़ी होती है। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर बताया गया है। और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ना, धीरे धीरे, जो हम बोलते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के रीढ़ के माध्यम से, यानी घूम घूम के उसमें से गोल गोल घूम के सर्प आकार में जो एनर्जी जाती है ससरार तक, तो वो जो सांप होता है, सांप नहीं, एक्चुअली वो कुंडलिनी शक्ति है, उनको एनर्जी बोलते हैं। तो उनको सांप क्यों कहा गया है, सर्प से क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि वो ऐसे सर्प के आकार से चढ़ के रीढ़ की हड्डी में ऊपर पहुंचती है। जो ध्यान करते होंगे उनको जरूर पता होगा कि कैसे कुंडलिनी शक्ति का अनुभव होता है ना। तो हर चीज़ जो है हमारी, वो हर अवस्था जो है हमको फील होती है। अब शिव जी की थर्ड आई खुली हुई है ना, तो हम लोगों को ये प्रेरित करता है कि हम भी अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाएं। अक्सर हम शिव जी को ध्यान मुद्रा में देखते हैं ना, कैसे वो थर्ड आई उनकी खुली हुई है, ऐसा लगता है हमको कि दोनों आंखें बंद है, थर्ड आई खुली है। तो बस ये उसका प्रतीकात्मक करता है। भले ही लोग कितनी भी उंगली उठाए, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर आपको बोलनी चाहिए। अच्छा, अब कल्कि जी के बारे में आए। कल्कि जी के बारे में भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। अब नहीं करते क्योंकि कुछ लोगों की किस्मत ही समझ, जो भगवान के बारे में विश्वास करने की है ही नहीं, सनातन धर्म को मानते नहीं। इसलिए तो भगवान ये अपना जो भक्ति का जो स्वरूप है वो दिखाने के लिए आ रहे हैं कि भक्त उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है। नहीं तो बीते समय में तो ऐसा ही हो गया था कि भक्ति का, पूजा पाठ करने वालों का, जो धर्म से जुड़े लोगों को कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, है ना। जो साइंटिफिक होते थे, है ना, जिनको साइंस से मतलब था, यानी उल्टे सीधे काम करो वो साइंस है, तो ऐसे लोगों को ही अभी राज चल रहा था। लेकिन भक्ति करने वालों को, लोगों को दबा दिया जाता था। अरे ये तो फालतू पुराने जमाने की रूढ़ीवादी बातें करता है, इसको छोड़ो। अभी भगवान आ रहे हैं तो बिल्कुल वो यही बताने के लिए आ रहे हैं कि भक्तों के लिए ही उनका आना सबसे बड़ा उद्देश्य है। धर्म की स्थापना और भक्तों के लिए वो हमेशा आते हैं। मैंने एक विज़न देखा था, आपको बताया भी था। काफ़ी सारे मुझे विज़न आते हैं, एक आध बार मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपका आधार क्या है, आपका स्रोत क्या है, जो आप ऐसे कल्कि जी के बारे में बोलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम इधर मतलब पढ़ के भी बोलते हैं, सुन के भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनी सुनाई बातों पर भी जब तक यकीन नहीं करते, जब तक हमारे मन में वो फीलिंग ना आए। तो कुछ विज़न मुझे दिखाई देते हैं, उसके आधार पर मैं यहाँ पर बताती हूँ। अभी एक छोटा सा विज़न मैं आपको बताती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कमल के फूल बहुत सारे खिले हैं और बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। हर कमल के पास एक दीपक जल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या है, कुछ ना कुछ मुझे जो भी दिखाई देता है उसका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। तो फिर मैंने उसका अर्थ निकाला कि आने वाले टाइम पे जो है विश्व कुंडलिनी जागरण तो होगा ही, है ना। और उसके बाद जो वो दीपक है वो आत्मा का प्रतीक है।
है ना, हम दीपक की लौ से ही आत्मा को मानते हैं। दीपक की लौ जैसे दिखाई देती है ना, ऐसा हम मानते हैं और देखा भी है काफ़ी फिल्मों में, सीरियल में, कि उसी तरीके से आत्मा दिखाई देती है। तो सबको जो है भगवान के भक्त हैं, सबको आत्मज्ञान होने वाला है। और कमल खिलने का मतलब है सहस्त्रार्थ में ही मतलब कई पत्तियों वाला कमल जो है सहस्त्रार्थ में ही खिलता है, यानी बहुत जल्दी सबकी कुंडलिनी जागरण होने वाली, जागृत होने वाली है। और सहस्त्रार्थ का मतलब है कि सबको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। और बहुत सारे लोग जो इस बात को नकारते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत है। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो ये बुरा लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी अगर बुरा भी लगता है, गलत भी लगता है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और हम अपने अलग अलग वीडियो में बहुत सारी बात बताए हुए हैं। एक वीडियो में वो बातें कुछ अलग रूप से बताई जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा 2-4 वीडियो आप हमारा सुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। और फ्रेंड्स, ये जो होने वाला है, भगवान जो आने वाले हैं, भगवान की शक्ति, कल्कि जी की शक्ति जो जागृत होगी, इससे हमने कहा ना, अगर कल्कि जी की शक्ति जागृत होती है, उसी दिन ही, जिस दिन कल्कि जी की शक्ति जागृत होगी ना, उस दिन उनके सारे भक्तों की शक्ति जागृत हो जाएगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो भक्त हैं कि नहीं, तो उनको सीधा पता चल जाएगा जिस दिन भगवान की शक्ति जागृत हो जाएगी। जो हम बार बार बोलते हैं कल्कि जी इसलिए नहीं आ रही कि अभी उनकी शक्ति जागृत नहीं हो, जिस दिन उनकी शक्ति जागृत हो गई, सारे भक्तों की शक्ति जागृत हो जाएगी। शक्ति जागृत होने का मतलब है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, सहस्त्रार्थ में एनर्जी का पहुंचना और आत्मज्ञान होना। उसी दिन सबकी एनर्जी जो है जागृत हो जाएगी। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप भक्त की श्रेणी में आते हैं कि नहीं। इसके बाद कोई कितनी भी बड़ी बातें करे, कितना भी साइंटिफिक बनने की कोशिश करे, या कितना भी जो है कल्कि जी का प्रचार कर ले, अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधी बात है कि हमारी भक्ति में कुछ कमी रह गई। इसका मतलब हमें भक्ति छोड़नी नहीं है, उसको और बढ़ाने की कोशिश करने वाली है। और आने वाला समय तो निर्णायक समय होगा, है ना। ये तो सभी जानते हैं कि बस निर्णायक समय है 2026, और अभी ही सब कुछ सबको पता चल जाएगा। अभी जो लोगों को लगता है ना कोई कल के अवतार नहीं आने वाले हैं, दुनिया ऐसी चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं होने वाला, कितना कुछ हो रहा है। आपने बोला ना अभी लग रहा है कि युद्ध रुक गया, ये कब वापस से शुरू हो जाए इसको भी नहीं कहा जा सकता। और भारत के साथ भी युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान का, है ना, ऐसा भविष्यवाणी में बताया गया है। तो कुछ भी हो सकता है। और एक बात और, कितने भी ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों का मरना सिर्फ इसी आधार पे तय नहीं होगा कि युद्ध होगा तभी लोग मरेंगे, भूकंप ज्वालामुखी से लोग मरेंगे, वो किसी भी तरीके से लोगों का मरना शुरू हो जाएगा। और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि सामने वाला कैसे, क्यों, कैसे मर गया अचानक। तो हमने इसे सुबह देखा था, शाम को इसको क्या हो गया। मतलब कोई प्राकृतिक आपदा होना, कुछ भी कारण होना जरूरी नहीं है। और आने वाले समय में जो है बीमारियां तो वो देखो बढ़ के आएंगी, एक से बढ़ के एक बीमारी हो रही है लोगों को, और किसी को कुछ समझ आएगा नहीं। और ये भी बात है कि ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं कि गृह युद्ध शुरू होगा। मतलब हर इंसान का दिमाग बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, आपस में ही लड़ बैठेंगे, क्यों लड़ रहे हैं कुछ पता नहीं। मतलब किसी भी चीज़ का कुछ कारण पता नहीं होगा। जो भगवान को नहीं मानते, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं कि हर इंसान का दिमाग खराब होगा। बाहरी युद्ध तो चल रहा है या चलेगा, जो आगे चल रहा है, रुका थोड़ी है अभी पूरी तरीके से युद्ध, अभी भी तो चल ही रहा है इजराइल के साथ। तो पूरी तरीके से ये युद्ध नहीं रुकेगा। और बाहर जो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन गृह युद्ध हर इंसान लड़ेगा एक दूसरे से। उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं वाले आने वाला है। तो थोड़ा बताने का मतलब ये है कि आप थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करिए, और ये समझिए कि ये समय ही ऐसा चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, थोड़ा शांत होके इस चीज़ को जो है शांत कर देना चाहिए। अभी का समय थोड़ा बुरा है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर आपको हमारी बातें सही लगती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।